एल्विस यादव नाम लगभग बहुत से लोग हैं हमारे देश में जो जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज हम इनके बारे में आपको बताते हैं। ये एक मशहूर यूट्यूबर हैं और बिग बॉस OTT 2 के विजेता हैं, रैपर भी हैं और बहुत सारे इन्होंने वीडियो यूट्यूब पे डाले हैं। तो आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है वो इनको फॉलो भी बहुत तेज़ करती है। एक तरह से कह लीजिए कि एक तरह यूथ आइकॉन आज की डेट में हो गए हैं। लेकिन फ़िलहाल वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वो एल्विस यादव एक बुरे मामले में फंसे हैं और बड़े ही गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं। नोएडा पुलिस द्वारा एक FIR की गई है जिसमें इनका नाम आया है। इनके साथ 5 अन्य लोग भी हैं जो फ़िलहाल जेल में हैं। अब जो आरोप एल्विस यादव के ऊपर लगे हुए हैं, नोएडा पुलिस द्वारा उसकी बहुत ही गंभीरता से और गहराई से गहनता से जांच करी जा रही है कि जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। तो फिलहाल जांच चल रही है। एल्विस यादव अभी नोएडा पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आगे हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे कि इनके ऊपर जो मुकदमा हुआ है किस चीज़ का है और क्यों हुआ है। देखिए, भाजपा की नेता हैं और सांसद भी हैं श्रीमती मेनका गांधी। इनके द्वारा जानवरों की रक्षा के लिए एक संस्था चलाई जाती है, पीपल्स फॉर एनिमल। इस संस्था द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया एल्विस यादव को लेकर, जिसके बाद ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आई। इस संस्था के एक अधिकारी हैं गौरव गुप्ता, जिनके द्वारा ये सारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया। इसमें शक ये था कि जो एल्विस यादव हैं इनके द्वारा नशे का भयंकर कारोबार किया जाता है। इनके द्वारा रेव पार्टी आयोजित की जाती है और उसमें प्रतिबंधित जो नशीली दवाएं हैं उनका सेवन करवाया जाता है युवाओं को। और साथ ही साथ जो सबसे गंभीर आरोप लगा है वो ये है कि ये जहरीले सांपों का जहर भी उस रेव पार्टी में सप्लाई करते हैं नशे के लिए। तो ये सारे आरोप इनके ऊपर लगे, जिसके बाद नोएडा पुलिस द्वारा एक FIR दर्ज की गई, जो कि गौरव गुप्ता द्वारा दर्ज कराई गई, जो कि पीपल्स फॉर एनिमल के अधिकारी हैं। इनके द्वारा FIR दर्ज कराई गई। इनकी शिकायत पर नोएडा पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में 5 लोग ऑन स्पॉट गिरफ्तार हुए। उनके पास से कई जहरीले सांप भी बरामद हुए और सांप का 20 ml जहर भी बरामद हुआ। अब जो ये 5 लोग पकड़े गए थे, इन 5 लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने एल्विस यादव का भी नाम लिया, यानी कि जो को एक्यूज्ड है उनके बयान के आधार पर एल्विस यादव का नाम इस मुकदमे में आया। तो जो FIR हुई थी उसमें एल्विस यादव भी नामित हैं। ये आरोप इनके ऊपर लगे हैं वो बेहद ही गंभीर हैं कि जो ये रेव पार्टी आयोजित करते हैं उसमें जितनी भी प्रतिबंधित दवाएं हैं जो नशे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन दवाओं को वहाँ उपलब्ध कराया जाता है नशे के लिए। अब दर्शकों, रेव पार्टी जो होती है उसमें यही होता है। एक तो वो ऐसी जगह पे आयोजित की जाती है जहाँ पे आम पब्लिक पहुँच न सके, पुलिस वगैरह कोई वहाँ पहुँच न सके। वहाँ पे जितनी भी नशे की चीज़ें हैं, चाहे वो चरस हो, गांजा हो, अफीम हो और जितने भी प्रतिबंधित नशीली दवाएं हैं, इन सारी चीज़ों का इस रेव पार्टी में उपलब्ध कराया जाता है नशे के लिए। इसी चीज़ का आरोप एल्विस यादव के ऊपर लगा हुआ है और ये भी आरोप है कि ये जहरीले कोबरा जैसे जहरीले सांप का जहर जो है नशे के लिए उन रेव पार्टीज़ में उपलब्ध कराते हैं। अब दर्शकों, ये सांप का जो जहर होता है इसको नशे के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, होता ये है कि जब कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार के नशे करना शुरू कर देता है, चाहे वो चरस हो, चाहे वो गांजा हो, अफीम हो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, जब ये नशा करते 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 एक स्थिति आती है कि इन सारी चीज़ों का असर धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है उस व्यक्ति के ऊपर। ऐसे में वो व्यक्ति सांप के जहर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। सांप का जहर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इससे नशा तो होता ही है, शरीर बिल्कुल सुस्त पड़ जाता है। तो इसलिए सांप का जहर आज की डेट में चोरी छिपे सांप का जहर नशे के लिए बहुत तेज़ी से इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, और भी बहुत से मामले हैं, लेकिन चूंकि ये मामला हाईलाइट हो गया,
एल्विस यादव की वजह से, इसलिए ये मामला मीडिया में, सोशल मीडिया में हर जगह बहुत तेज़ी से फैल गया। अब रही बात कि देखिए, हमारे देश में बहुत से ऐसे युवा हैं जो कि नशे के लिए दवाइयाँ भी खाते हैं, जबकि सरकार ने कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसको प्रतिबंधित भी कर रखा है, जैसे कि एल्प्राक्स हो गया या ट्राइका हो गई या कोरेक सिरप हो गया। ये जो इस दवाएं हैं, इसको सरकार ने नारकोटिक्स ड्रग में डाल रखा है और ये आम व्यक्ति की पहुंच में आसानी से नहीं आता है। बिना किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ये दवाएं आपको बाज़ार में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। हाँ, लेकिन ये जो रेव पार्टी आयोजित की जाती है, इन पार्टियों में ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। अब सांप का जहर जो होता है दर्शकों, ये दवा के लिए भी इस्तेमाल होता है भाई। ये जो महंगे महंगे पेन किलर्स होते हैं जो गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कैंसर जैसी बीमारी में पेन किलर जो होता है, वो तो जो इस तरह की दवाएं होती हैं इसमें सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये होता है कि जो दर्द होता है वो दर्द ख़त्म हो जाता है। तो सांप का जहर जो है वो दवाओं में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन फ़िलहाल जो एल्विस यादव के ऊपर आरोप लगा है, आरोप बेहद ही गंभीर है और अगर ये आरोप कहीं से सत्य साबित होता है तो ये सोचिए कि जो हमारे समाज में इसका कितना बुरा असर जाएगा कि जो युवा इनको अपना यूथ आइकॉन मानते हैं या अपना आदर्श मानते हैं, इनको लोग व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, इस पर फॉलो करते हैं, तो सोचिए कि उन युवाओं के ऊपर इसका क्या असर जाएगा कि भाई जो युवा होते हैं वो अपना आइकॉन किसी को मानते हैं तो उनको ये लगता है कि जो ये व्यक्ति कर रहा है वो सही कर रहा है, तो वो भी उसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। अब फिलहाल जांच चल रही है और इसमें एक नई चीज़ सामने आई है कि जो नोएडा पुलिस सेक्टर 49 के जो थाना प्रभारी थे उनको लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। लेकिन पुलिस द्वारा ये बताया गया है कि चूँकि ये अपराध को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं रहे, इसलिए इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई और लाइन हाजिर कर दिया गया है। आगे देखना ये है कि इस मुद्दे में और कौन सा नया मोड़ आता है, यानी कि जो एल्विस यादव के ऊपर जो आरोप लगे हैं क्या वो आरोप सही हैं या गलत हैं, क्योंकि देखिए अभी फ़िलहाल विवेचना चल रही है और एल्विस यादव का नाम जो है वो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं आया है। ये जो कोई एक्यूज्ड है उसके बयान के आधार पर एल्विस यादव का नाम इस FIR में, इस मामले में आया है। तो अभी हम सभी को इस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए कि जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन में किसी को भी हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, तो हमें अभी इंतज़ार करना चाहिए कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या चीज़ें सामने निकल के आती हैं। Yeah.